ओके, चले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिवीजन सीरीज जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट होगा। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहले ये समझ ले फिजियोलॉजी गई क्या, कच्छ माना फिजियोलॉजी क्या, इससे पराना फिजियोलॉजी पता है? आपने बताएगा कोई? व्हाट इज फिजियोलॉजी? शाबाश। ओके, साइंटिफिक स्टडी, वेरी गुड। फिजियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। किसकी स्टडी? हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स। हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स किस तरह फंक्शन करते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, दैट ऑल दैट इंफॉर्मेशन कम्स अंडर द बैनर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। वो सारा हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों पढ़ेंगे? ये तो पता लग गया ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में फंक्शंस किस तरह होते हैं, अलग अलग सिस्टम फंक्शन किस। अब पढ़ते क्यों है, पढ़ते क्यों है बताए कोई? पढ़ते क्यों है? बॉडी फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, हाउ डाइजेशन वर्क्स, हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स। अब वो क्यों पढ़ते हैं? मेडिकल एप्लीकेशन के लिए। जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पता होगा कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, अगर फिर इसमें कोई डिफेक्ट आए तो वो जब आपको पता है तभी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तब आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में अलग अलग यूनिट्स हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऐसा ही यूनिट है दैट इज आवर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन पहले ये समझ ले बॉडी का। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? क्या लगता है आपको कोऑर्डिनेशन क्या होता होगा? कभी हम पढ़ते हैं, कभी हम सुनते हैं कि दो लोग, दो टीम्स आपस में कोऑर्डिनेट करके कोई इवेंट बना रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या शासन? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन गो फॉर एग्जांपल आख मिसाल दें पर किसी दो टीम्स को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। अब ये टीम्स कह रहे हैं कि हम आपस में कोऑर्डिनेट करके मिलजुल कर इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन क्या होगा? देखिए जब डिफरेंट सिस्टम्स वर्क टुगेदर, डिफरेंट सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शन, जब वो आपस में मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके कोई काम कर रहे हैं, टू परफॉर्म फंक्शन। मुझे साथ साथ बोलिएगा, हो सकता है कोई पॉइंट स्किप हो जाए आपसे या समझ ना आए, डू लेट मी नो। टू परफॉर्म फंक्शंस, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। समझे? इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब हमारी बॉडी में मेन जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, दो टाइप के कोऑर्डिनेशंस पढ़ते हैं, दो टाइप के कोऑर्डिनेशंस। फर्स्ट कोऑर्डिनेशंस हम दो टाइप के मेनली हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। एक कोऑर्डिनेशन हम पढ़ते हैं दैट वी कॉल एज न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, and the second one we call it chemical coordination, chemical coordination। यही हमारा चैप्टर है जो हमें पढ़ना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी दूसरा चैप्टर है, वो भी हमें पढ़ना है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन में हमारा ब्रेन, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होता है, बॉडी में सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल इंपल्स कैसे पहुंचता है, दैट कम्स इन न्यूरल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, हाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन, आजा बेटा। केमिकल कोऑर्डिनेशन में सुने, केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ते क्या है? पहले इसका जनरल ओवरव्यू सुनिए। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, ग्लैंड्स के बारे में, उनके स्क्रीशंस जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स के बारे में,
और कुछ डिसऑर्डर्स, इन ग्लैंड्स के कुछ डिसऑर्डर्स भी पढ़ने हैं, प्लस मैकेनिज्म, ये हार्मोन हमारी बॉडी में फंक्शन कैसे करेगा, किस तरह चेंजेस लाएगा, वो भी हमें पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब पहले समझ लेते हैं व्हाट इज अ ग्लैंड। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज ए ग्लैंड? व्हाट इज ए ग्लैंड? टेल मी। रिलीज करते हैं। होता क्या है ग्लैंड? होता क्या है? होता क्या? आप बताइए बेटा। ग्लैंड इज अ टिश्यू। टिश्यू ही होता है ना, टिश्यू होता है, टिश्यू होता है। करता क्या है टिश्यू? दैट स्क्रीट्स, टिश्यू दैट स्क्रीट्स केमिकल सब्सटेंस, इजंट इट? स्क्रीशन देता है केमिकल सब्सटेंस। दैट इज ए ग्लैंड, जो हमें स्क्रीशन देता है। अब ग्लैंड्स हमारी बॉडी में तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप की ग्लैंड्स हैं। पहला टाइप एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन। दूसरा टाइप एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा टाइप हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तीन टाइप्स की ग्लैंड्स हमें पढ़ने हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। होता नहीं? एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन थोड़ा सा मैं आपको जनरल और भी दे देता हूं कि होता क्या है। क्या होता है हमारा? देखिए एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन क्या सगो, एक्सोक्राइन कछवना, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स, शाबाश, हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन होते हैं? दोज ग्लैंड्स हु, दोज ग्लैंड्स, शाबाश शाबाश बेटा, आपने बताया, ठीक बताया आपने। नहीं, जो विच स्क्रीट substances through a duct, through a duct, डक्ट मान ले आप ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लैंड है, मिसाल के तौर पर दिस इज ए ग्लैंड, और ये इसका टारगेट ऑर्गन है, यानी अपनी सिक्रीशन इसे दूसरे तक पहुंचानी है। अब ये सिक्रीट करेगा थ्रू अ डक्ट, ये अपनी सिक्रीशन डक्ट के जरिए छोड़ेगा, डायरेक्ट ब्लड में नहीं छोड़ेगा, डक्ट के जरिए छोड़ेगा। दोज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इस चैप्टर में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, मेनली हमें इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स से डील करना है, ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन। अब सुनिए, अच्छा, अब एक्सोक्राइन। नाउ व्हाट इज एंडोक्राइन? व्हाट इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड? शाबाश, वो इसे शॉर्ट में डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। समझा रहा बच्चों? कह रहे हैं ना, डक्टलेस ग्लैंड है। जरा एग्जांपल देखो, डक्टलेस ग्लैंड। अच्छा ये बात, पहले ये बात सुनिए, मैंने कहा आपसे ग्लैंड वो टिश्यूज होते हैं जो कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में चेंज आते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स थ्रू डक्ट, डक्ट के जरिए सिक्रीशन देता है केमिकल्स। एंडोक्राइन इज अ डक्टलेस ग्लैंड, यानी ये डायरेक्टली कहां डालेगा अपनी सिक्रीशन? डायरेक्टली इन ब्लड, डायरेक्टली इन ब्लड, शाबाश। और दो सिक्रीशंस जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं वो केमिकल सब्सटेंस
जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, उन स्क्रीशंस को हार्मोन्स बोलते हैं। उन स्क्रीशंस को कहते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स। अब हार्मोन की डेफिनेशन क्या है? किसे कहेंगे हार्मोन? शाबाश, हाँ, केमिकल सब्सटेंस है, शाबाश। रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, शाबाश, डायरेक्टली इनटू ब्लड। एक, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका पहला, ये सुन ले आप, हार्मोन की डेफिनेशन याद रखिए, यहां लिख देता हूं मैं। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन, हार्मोन ये तो केमिकल सब्सटेंस है, ये हमने जाना, इट्स अ केमिकल सब्सटेंस। प्लस हार्मोन जब हमारी बॉडी में रिलीज होगा, हार्मोन एनर्जी दिवाने से, हार्मोन एनर्जी नहीं देता, क्योंकि ये कोई एनर्जी हमें न्यूट्रंट्स देते हैं, जो हम फूड से न्यूट्रंट लेते हैं ना, उससे एनर्जी रिलीज होगी। हार्मोन एनर्जी रिलीज करा कहीं। हार्मोन इज जस्ट अ केमिकल मैसेंजर, हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, ठीक है, केमिकल मैसेंजर है ये। दूसरा पॉइंट, नॉन न्यूट्रंट सब्सटेंस, नॉन न्यूट्रंट, केमिकल एनर्जी मिला, हार्मोन रिलीज से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, बस केमिकल, इसको एक मैसेज पहुंचानी है दूसरे ऑर्गन तक। नॉन न्यूट्रंट, मैं यहां लिख रहा हूं नॉन न्यूट्रंट, नॉन न्यूट्रंट, ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स, नॉन न्यूट्रंट। तीसरा पॉइंट, हार्मोन जब प्रोड्यूस होगा ग्लैंड से, दैट विल बी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ज्यादा छुनी यड भरी यलस ना, कम, थोड़ा 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 थोड़ा, कमी कमी, ट्रेस अमाउंट, वी कॉल इट ट्रेस अमाउंट्स, ट्रेस अमाउंट्स में ये प्रोड्यूस होता है हमारा हार्मोन। अच्छा, ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होता है। ट्रेस अमाउंट। अब इन्हीं हार्मोन्स को रिलीज करने वाले ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना, अलग अलग टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, अलग अलग लोकेशन पे, सर में अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है। इस पूरे सिस्टम को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए, हार्मोन के बारे में हमने जाना, दैट इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्ट्स एज ए मैसेंजर, ठीक है, नॉन न्यूट्रंट, प्लस रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। आपको ये समझ आ रहा है? ठीक है। अब सुनिए केमिकल नेचर हार्मोन का, अब होता कैसा है हार्मोन, बन्योमुत केमिक आसान, इसका केमिकल नेचर पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखता है केमिकल नेचर, केमिकल नेचर, केमिकल नेचर, केमिकल नेचर अगर आपसे पूछा जाए केमिकल नेचर होता क्या है, क्या बताएंगे आप? व्हाट इज केमिकल नेचर? शाबाश, शाबाश शाबाश। हाँ, केमिकल नेचर को कि इस चीज का कंपोजिशन क्या है, यानी ये चीज बनी किससे है, बन्योमुत केमिक केमिक सेरिन बन्योमुत, सेकि बन्योमुत, सीमटोक बन्योमुत, सो नेचर। हार्मोन केमिक बन्योमुत आसान, किसका बना होता है बच्चे? आप बताएंगे किसका बना होता है? देखिए अलग अलग टाइप्स, अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहला टाइप लिखिए केमिकल नेचर बेसिक, पहला टाइप स्टेरॉइडल, 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 स्टेरॉइड्स ब्रैकेट में लिखिएगा। स्टेरॉइड्स आर लिपिड डेरिवेटिव्स, लिपिड्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, लिपिड डेरिवेटिव्स, दे आर स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आर लिपिड डेरिवेटिव्स, लिपिड डेरिवेटिव्स। आपसे भी छोटा सा सवाल यहाँ, बुरसुल्ला कुछ सवाल तो यार,
लिपिड छा हाइड्रोफिलिक आसान कि हाइड्रोफोबिक आसान? लिपिड्स हम्म, सर लिपिड्स आसान हाइड्रोफोबिक शाबाश, हाइड्रोफोबिक होगा। लिपिड्स फैट्स हाँ शाबाश, ये वेरी गुड वेरी गुड। अब स्टेरॉयडल हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, यानी बने होंगे लिपिड्स के, स्टेरॉइड्स के बने होंगे। एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स है जो किस नेचर के हैं? स्टेरॉयडल नेचर के, स्टेरॉयड से बने हैं। दूसरा एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, दूसरे सेकंड एमाइनो एसिड। व्हाट आर एमाइनो एसिड्स? एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। व्हाट आर एमाइनो एसिड्स? एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं ना? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन की लंबी चेन बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, वैसे ही प्रोटीन को बनाने वाले ब्लॉक्स को अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए ये दीवार है ना, ये दीवार प्रोटीन है, अख अमाइनो एसिड जो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से। अब अमाइनो एसिड के बने हुए इन्हें हम बायोजेनिक अमाइंस भी कहते हैं, बायोजेनिक अमाइंस। बायोजेनिक मींस लिविंग बॉडी में प्रोड्यूस हुए, बायोजेनिक अमाइंस इन्हें कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बायोजेनिक क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस्ड हो, बनते कहाँ हैं? दुकान पे, कहाँ पे? प्रोड्यूस्ड इन लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इन्हें बायोजेनिक अमाइंस कहते हैं। एग्जाम्पल एड्रेनलिन, एग्जाम्पल एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। एग्जाम्पल्स मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कौन सा ग्लैंड स्क्रीट करता है, बताएगा कोई आप में से? मेलाटोनिन तौबा तौबा, ये तो मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड स्क्रीट करता है। ठीक है, चलिए हम केमिकल नेचर पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे अलग से, हम अलग से पढ़ेंगे। ये तो हो गया अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। तीसरा आयोडोथायरोनिन्स, केमिकल नेचर। आयोडो से समझ आ रहा है कि आयोडीन है इसमें, आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन यानी आयोडीन प्रेजेंट है। सिंपल ना, आयोडीन इनमें प्रेजेंट है, आयोडीन इनमें प्रेजेंट है। एग्जाम्पल T3, T4 कौन सा ग्लैंड स्क्रीट करता है? शाबाश, थायराइड ग्लैंड, शाबाश, थायराइड ग्लैंड स्क्रीट करता है, शाबाश। और चौथा वाला दैट इज ये है ना हार्मोन्स है ना, ये T3, T4 इज ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन। ये हार्मोन्स हैं एग्जाम्पल, जिनका नेचर आयोडोथायरोनिन नेचर है, आयोडीन में प्रेजेंट होता है। चौथा लास्ट वन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, प्रोटीन नेचर के अमाइनो एसिड, आयोडोथायरोनिन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, इनका केमिकल नेचर प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब ये वाली लंबी थोड़ी फहरिस्त है इनकी,
लंबा वाला। पहला इसकी एग्जांपल है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, दोज हार्मोन्स व्हिच आर secreted by our hypothalamus gland are called hypothalamic hormones. They have a chemical nature of protein, polypeptides. Polypeptide और proteinaceous nature है उनका। hypothalamic hormones, pituitary आपको ये समझ आ रहा है? मेरा ये शुद्ध आता ना समझ राइटिंग। कैल्सिटोनिन युस तह मज वन कैल्सिटोनिन कुछ सिक्रेट करान Anterior pituitary. रेटिव 5 हथिन ये 5 हथिन नो कैल्सिटोनिन हार्मोन का भी नेचर प्रोटीनेशियस होता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो पैराथायरॉयड ग्लैंड सक्रीट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स उनका भी नेचर प्रोटीनेशियस होता है। पैनक्रियाटिक और relaxin that is also hormone that having proteinaceous nature, polypeptide nature। ठीक है, अब सुनिए 4 क्लासेस हमने पढ़ी है ना, 4 क्लास अगो लिपिड स्टेरॉइडल, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, आयोडोथायरोनिन, चौथा वाला पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीनेशियस नेचर। अब इनकी 2 क्लासेस बनाओ, 2 क्लासेस देखो। अक क्लासेस मज एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स और प्रोटीन डेरिवेटिव्स। पहला क्लास में एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स पहले क्लास में, एंड प्रोटीन, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव और प्रोटीन। और दूसरी क्लास में हम रखते हैं स्टेरॉइडल एंड आयोडोथायरोनिन को। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या है। एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं और हमारे प्रोटीनेशियस नेचर वाले, इनका एक्शन क्विक होता है, जब बॉडी में रिलीज होंगे क्विकली एक्ट करेंगे। अच्छा, इनका क्विक एक्शन इनका बड़ा क्विक होता है, बट ड्यूरेशन इनका कम होता है। जो ये इफेक्ट डालेंगे हमारी बॉडी पर और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डालेंगे। ठीक है, क्विक एक्शन बट शॉर्ट ड्यूरेशन सो इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग क्या कम सी टाइम खतरा कौन, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव वाले और प्रोटीन नेचर वाले। दूसरा कौन बच गया अब, स्टेरॉइडल एंड आयोडोथायरोनिन। पॉलीपेप्टाइड वाले उसी के साथ आ गए, प्रोटीन के साथ, आयोडोथायरोनिन, स्टेरॉइडल एंड आयोडोथायरोनिन। इनका एक्शन इनका स्लो एक्शन बट लॉन्ग ड्यूरेशन। इनका एक्शन स्लो है और ड्यूरेशन उसका लॉन्ग है, समझे। अब सुनिए जो मेन हमारा, अब सुनिए इंपॉर्टेंट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्ट कैसे करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, काम कैसे करता है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इसको समझिएगा, समझने वाला टॉपिक है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, बायोलॉजी गोट याद करना सा कहीं समझना सा।
मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हार्मोन की एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोजन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। बताओ एस्ट्रोजन का केमिकल नेचर क्या है? हाँ बताओ ना, डरने की क्या बात है। स्टेरॉइड हार्मोन है ना, स्टेरॉइड। एस्ट्रोजन की बात हो रही है। एस्ट्रोजन इसका केमिकल नेचर मैं यूज नहीं बोल रहा, केमिकल नेचर इसका स्टेरॉइडल है ना, स्टेरॉइडल, स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन। इसको आप ऐसे लिखिएगा कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन को समझने के लिए हम पहली एग्जांपल ले रहे हैं हमारे एस्ट्रोजन की नहीं, हम स्टेरॉइडल हार्मोन की एग्जांपल ले रहे हैं जिसकी एग्जांपल है एस्ट्रोजन। इसका मैकेनिज्म समझने के लिए देखिए होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेम्ब्रेन बना रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ते हैं ना, लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर है, लिपोप्रोटीन्स का कंपोजिशन है। लिपिड्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, सेल मेम्ब्रेन जो बाहर होती है, सेल जो बाहर होती है, इस वाली मेम्ब्रेन का, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, बनी किसकी होती है? लिपिड्स की, लिपोप्रोटीन्स की। लिपिड भी होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। अब जरा एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो। मैंने एग्जाम्पल दी स्टेरॉइडल हार्मोन की, एग्जाम्पल ली एस्ट्रोजन की। अब एस्ट्रोजन कैसे काम करता है देखो, ये मैंने बनाई यूटेरीन वॉल की डायग्राम। हमारा यूटेरीन वॉल है, फीमेल का यूटेरीन वॉल है। सेल मेम्ब्रेन इमेज यूटेरीन वॉल मेम्ब्रेन चाहिए। इसमें ये लिपिड बाइलेयर है, ऐसे बना देता हूं समझाने के लिए आपको। लिपिड बाइलेयर, इसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। अब ये बताए हमारा हार्मोन एग्जाम्पल एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन स्टेरॉइडल है। स्टेरॉइड आशा हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होगा। जो चीज हाइड्रोफोबिक होगी वो लिपिड लविंग होगी कि लिपिड हेटिंग होगी? ना, हाइड्रोफोबिक जो होगी वो लिपिड लविंग होगी, उसे हम उसे हम लिपोफिलिक कहते हैं। ठीक है, लिपोफिलिक कहते हैं। अब ये यूटेरीन वॉल मैंने बनाई, ठीक है, यूटेरीन से, यूटेरीन नॉट वॉल, यूटेरीन वॉल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नॉट वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यूट्रस की सेल मेम्ब्रेन। यूट्रस की जो सेल वॉल है वो सेल से ही बनी है, उसी सेल की एक मेम्ब्रेन मैंने ली। सेल के अंदर क्या होता है? शाबाश, क्या होता है सेल के अंदर? हाँ, ज्यादा नहीं सोचते, ज्यादा सोचा पछु गलत जवाब दियो। साइटोप्लाज्म छना आसान बकत मुसीबत। साइटोप्लाज्म क्या करब? साइटोप्लाज्म अंदर क्या आसान? आसान छा क्या? डग लिवर वगैरह छा आसान, क्या डी ची छा आसान, क्या छा आसान? न्यूक्लियस ना आसान। न्यूक्लियस होता है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। इतना याद है ना, डीएनए होगा यहाँ। मैं आपको फुल डिटेल स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ा रहा। डीएनए होता है ना, डीएनए होता है। अब देखिए स्टेरॉइडल हार्मोन एक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल स्टेरॉइडल हार्मोन ये क्या, ये द्राव पन्नी जाय पे अम सुन टारगेट यूट्रस की सेल, ये सेल मेम्ब्रेन और इसका केमिकल नेचर हीवीशियम, ये भी लिपिड डेरिवेटिव है, ये भी लिपिड की बनी हुई है। तो इसको पास होने में मुश्किलें नहीं होती, ये सेल मेम्ब्रेन इसको एंटर
होने देती है, इजीली एंटर होने देती है। ये हार्मोन अंदर अचान सेल डायरेक्ट साफ ना अंदर। अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी ये इजी से पेनिट्रेट कर पाता है और डायरेक्टली किसके साथ बाइंड हो जाता है, डीएनए के साथ। तो स्टेरॉयडल हार्मोन एक्शन में आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये स्टेरॉयडल हार्मोन बाइंड्स विद, हाँ नहीं सॉरी एक मिनट डीएनए नहीं डीएनए, एक मिनट थोड़ा, अभी नहीं लिखेगा, डायरेक्टली डीएनए पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली ये हमारा हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसको सेल के अंदर जाना है, अपना इफेक्ट डालना है। पहले सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन है उसकी भी कॉम्पोजिशन मिले हुए हैं आसानी से। फिर साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर्स होते हैं इसके लिए। क्या रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। रिसेप्ट क्या होता है, क्या करना, रिसीव करना किसी चीज को। रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे या न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे। वो इस हार्मोन को पहले रिसीव करेंगे या साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे। उसके बाद रिसेप्टर के साथ बाइंड होते टाइम ये याद रखिएगा ना, ये रिसेप्टर ये गो सोन हार्मोन मॉलिक्यूल अटैच रिसेप्टर से। ये कॉम्प्लेक्स ना अच्छा वना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये याद रखिएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर, ईदर इन साइटोप्लाज्म और ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके साथ बाइंड होते टाइम हार्मोन कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो हार्मोन को रिसीव करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये डीएनए से बाइंड होगा। जब ये आफ्टर बाइंडिंग टू डीएनए, ये डीएनए सूचना बाइंड करा, जब ये डीएनए से बाइंड होगा, डीएनए में चेंज होगी, डीएनए विल मेक एमआरएनए। डीएनए क्या बनाए पता, एमआरएनए क्या हो, व्हाट इज एमआरएनए? एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से फिर बनता है प्रोटीन बना, इट कॉजेज सेल प्रोलिफरेशन। व्हाट इज सेल प्रोलिफरेशन? सेल प्रोलिफरेशन मतलब सेल्स का बढ़ना, सेल्स अपनी तादाद बढ़ाएंगे। अब समझो, एस्ट्रोजन यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक डाउन होकर शेड ऑफ हो जाती है ना, उसको दोबारा बनना पड़ता है। वो हार्मोन एस्ट्रोजन, वो एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है वो एक्शन। ये तो एस्ट्रोजन था ना अंदर सेल में, यूट्रिन सेल के अंदर, इसने अपना मैसेज डाला कि ये बन जाओ, प्रोलिफरेट हो जाओ। ये सेल्स प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाती है, बढ़ती एंडोमेट्रियम का वॉल बना देती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो वॉल शेड ऑफ हो जाती है, फिर दोबारा से हार्मोन रिलीज एक्शन करता है और प्रोलिफरेशन हो जाती है, बनता रहता है हमारा एंडोमेट्रियम। समझाया? योस स्टेरॉयडल हार्मोन मैकेनिज्म ये यहां, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये व्हाट इज दिस, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा ना एस्ट्रोजन की एग्जांपल है इसमें। यूटेरिन सेल का मेम्ब्रेन है, पहले
सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको यहाँ जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की, क्योंकि लिपिड का नेचर है, ये भी लिपिड नेचर है। अंदर जाएगा और एक रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हार्मोन। उसके बाद डीएनए से बाइंड होकर डीएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन्स बनने के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स को देखिए, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स समझने के लिए आप ऐसे आसान भाषा में समझिए, आसान लैंग्वेज में समझिए। जो विजिबल चेंज हो हमारी बॉडी में, जो विजिबल चेंज दिखेगी, तो ना फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। अतन क्या गो, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। टिश्यू बना, सेल्स की तादाद बढ़ी, उन्होंने टिश्यू बनाया, ये उस अमुक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। क्या हुआ समझ? बेमा मानो, ये था हार्मोनल एक्शन किसका? स्टेरॉयडल हार्मोन का, स्टेरॉयडल हार्मोन का, स्टेरॉयडल हार्मोन का एक्शन था ये। Şu var.